हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगरचे कम है मगर इस मजमे में अभी भी बड़ा दम है। मैं सोच रहा था तभी भाई ये मजमा ठंडा हो गया इस ठंडे में, लेकिन ये जवान, ये बूढ़े, ये बच्चे अभी भी जवानी का मुजाहिरा कर रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। जितने लोग हैं कम है मगर वाकई बड़ा दम है। एक बार जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आज का ये मजमा इस वक्त अगर कम है मगर इस मजमे में वाकई बड़ा दम है। ये मजमा अभी भी बड़ा गर्म है। आप लोग भी बोलिएगा। हाँ, कुर्सी वाले चेयरमैन है ना आप लोग, ये जमींदार लोग हैं, दोनों मिल के थोड़ा सा आप सपोर्ट कर लें, काम हो जाएगा। आज का ये मजमा इस वक्त अगर कम है मगर इस मजमे में बड़ा दम है। ये मजमा बड़ा गर्म है, ये मजमा बड़ा अहम है, ये मजमा बड़ा बादम है, ये मजमा अति सुंदरम है। अरे क्यों ना हो इस मजमे पर हुजूर से राजे मिल्लत नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने जिंदाबाद। और आपका ये धाकड़ अनाउंसर तो कसम खुदा की बिल्कुल आइटम बम है। भैया आप लोग वाकई तकरीर सुनने के मूड में हैं। मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा, सिर्फ 15 मिनट बस। 15 मिनट के बाद मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, पीरे तरीकत की तकरीर दिल पसीर होने वाली है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 15 मिनट। आप लोग वाकई तकरीर सुनने के मूड में हैं? बोलिए ना भाई, थोड़ा हाथ उठाकर दिखाइएगा तो कितने लोग तकरीर सुनना नहीं चाहते हैं। ये जहनी एक्सीडेंट हो रहा है। ऐसे मैं जानता हूं जितने लोग यहाँ बैठे हैं गौसो ख्वाजा के दीवाने बैठे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं हुजूर सिराजे मिल्लत के दीवाने बैठे हैं, आला हजरत के शहदाई बैठे हैं। आप पर दीवानगी इस तरह तारी हो जाती है कि होश भी खो बैठे। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ओ beloved, say you, if you love Allah then follow me. Allah will love you and forgive your sins, and Allah is forgiving, merciful. बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, अंग्रेजी भी समझ रहे हैं और जल्दी जल्दी बहुत कुछ समझना है। एक समनिंदर मले जमाजारी समर्वित महामती दिखया देश सागर समर्वित निर्पश महादेव पुरुषल्ली वसीनम गंगा जल संजना पवन चक्रवे समर्वित चंदना दिवीर वैचर तुष्टा व पुरुषा हरभो राजुआ चरमस्ते गिरिजीनाथ मरुस्थली वासीने त्रिपुरा सुरनाशा
संस्कृत आप लोग समझ रहे हैं। अरे आप समझे या ना समझे, इतना तो जरूर समझ रहे हैं कि आज के इस स्टेज में हम किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। आज के इस स्टेज में हम सैयदुल अंबिया की बात कर रहे हैं, मदीने के ताजदार की बात कर रहे हैं, सरकार कायनात की बात कर रहे हैं। और ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, बहुत हंसने की जरूरत नहीं है, मैं मुदर्रिस हूं, मगर कहीं कहीं जानबूझ के भी बोला जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि दिन को दरसगाह में हदीस और कुरान पढ़ाता हूँ और रातों को स्टेज पर बैठकर हदीस और कुरान के साथ साथ वेद और कुरान सुनाता हूँ। तो आप लोग वाकई सुनने के वीना कौलम चुपस सतसा भजया मता ममा मुस्लिम संस्कारी कुशेखी भविष्यति। देखिए, समझने वालों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है और मैं सोचता हूं कि इंशाअल्लाह आखिर जब पहुंचूंगा तो आप लोग पूरा समझ जाइएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ा एक बार दोनों हाथों को उठाकर हुजूर सिराजे मिल्लत के नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अगर मेरा मन बन गया, मूड बन गया, तो अभी तो आप उठ के जाइएगा नहीं 4 बजे तक, मगर मैं 15 मिनट में छोड़ दूंगा इंशाअल्लाह। आता है इदम जनाउ सुरुद निराशन 27 सहस्र नवति चकार मारू उसमें सूदन भय उसमें यशवंत परवा हमें अधूमत दुर्दिश रक्षणी जी नते दी उस्मान और सबरस ईशा सबरस सतम निष्कानम दशम सबजा त्रीनी शतान वर्षाम सहर्षा दशम गो। एक और हल्का सा सुन लीजिए, फिर मैं हल्की सी तकरीर करूंगा, खत्म। आता है ला इलाहा हर में पापा निल्लल्लाहु परमपदम, ला इलाहा इल्लल्लाहु हर ला इलाहा हर में पापा निल्लल्लाहु परमपदम जन्म वैकुंठ प्राप्त न होई बिना मुहम्मद नाम। और इसका जो हासिल कलाम जो अहम नुक्ते पर आना चाहता हूँ, तुलसीदास ने बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है संग्राम पुराण स्कंद नंबर 12 और कांड नंबर 6 में। इसका पूरा मफहूम, इसका निचोड़ इसमें है, बड़ा अच्छा लिखा। अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह, ज्यादा अच्छा लगे तो नारे तकबीर, अच्छा न लगे मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी, मगर पूरे इस सब का मतलब खुलासा हासिल कलाम तुलसीदास ने लिखा तब तुझे मतलूब कर आराम है। यहाँ भी आराम चाहते हो, वहाँ भी आराम चाहते हो, यहाँ भी इत्मीनान चाहते हो, वहाँ भी इत्मीनान चाहते हो, यहाँ भी सुकून चाहते हो, वहाँ भी सुकून चाहते हो, यहाँ भी शांति चाहते हो, वहाँ भी शांति चाहते हो, यहाँ भी अम्न चाहते हो, वहाँ भी अम्न चाहते हो, यहाँ भी चैन चाहते हो, वहाँ भी चैन चाहते हो, यहाँ भी करार चाहते हो, वहाँ भी करार चाहते हो। अजी दोनों आलम में तुझे मतलूब कर आराम है, अजी दोनों आलम में तुझे मतलूब कर आराम है। अजी उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है।
सिंगल चेचिस का लड़का सबको चैलेंज कर रहा है। इतने बड़े बड़े नौजवान ताकतवर लोग खामोश हैं, ये सिंगल चेचिस का लड़का है नारा लगा रहा है। माशाअल्लाह, बहुत खास बात है आप लोगों के लिए। आप क्या कर रहे हैं भी तो समझ में नहीं आता है कि हमारे नौजवानों को हो क्या गया है। दिलबर शाही साहब बार बार बोलते रहे, आप लोग बोलिए, आप लोग मुंह खोलिए, मगर ठंडक भी तो बहुत ज्यादा है ना, मामला तो नहीं बन पाता है आदमी का। और अब तो 3 साढ़े 3 बज गए हैं। अब तो सोच रहे होंगे आप कि जल्दी से प्रोग्राम खत्म हो तो हम लोग भागें, हजरत की दुआ हो जाए। मैं चाहता हूं कि जल्दी से हजरत की दुआ हो जाए, मगर मैं बस 2-3 मिनट तकरीर करता हूं, फिर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। बड़ा अच्छा लिखा गया है, आपने देखा है कि अभी यहाँ एक से एक शायर और मुकर्रिर आए, सबों ने आपसे कहा कह दो सुभान अल्लाह। कहा कि नहीं भाई? सबों ने कहा कह दो सुभान अल्लाह। आप कहते भी रहे सुभान अल्लाह, दिलबर शाही साहब पढ़े, आप कहते रहे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अख्तर परवाज साहब पढ़े, आप कहते रहे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग इनके लिबास की बुनियाद पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे थे? इनके लिबास पर आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे थे। अभी आप नारा लगा रहे हो, ये जुब्बा और ये दस्तार की बुनियाद पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो, नारा लगा रहे हो। आपका जवाब होगा मौलाना साहब, हम किसी के लिबास की बुनियाद पर सुभान अल्लाह नहीं कहते, हम किसी के जुब्बा और दस्तार की बुनियाद पर सुभान अल्लाह नहीं कहते, हम किसी की घनगरज तकरीर की बुनियाद पर सुभान अल्लाह नहीं कहते, हम किसी के विस्फोटक खिताब की बुनियाद पर सुभान अल्लाह नहीं कहते, हम किसी के अल्फाज की रवानी की बुनियाद पर सुभान अल्लाह नहीं कहते, हम किसी की खुशहाली की बुनियाद पर सुभान अल्लाह नहीं कहते। अरे मौलाना कान खोल करके सुन लो, हमारे सुभान अल्लाह कहने की वजह तो सिर्फ ये है कि बात कहने वाला चाहे कैसा ही हो, बात मदीने वाले की कर रहा था, बात आमना के लाल की कर रहा था, बात सरकारे कायनात की कर रहा था। नबी की सुबह बयां हो रही थी, आप कर रहे थे सुभान अल्लाह। नबी की शाम बयां हो रही थी, आप कर रहे थे सुभान अल्लाह। नबी की खलवत बयां हो रही थी, आप कर रहे थे सुभान अल्लाह। नबी की जलवत बयां हो रही थी, आप कर रहे थे सुभान अल्लाह। नबी की इबादत बयां हो रही थी, आप कर रहे थे सुभान अल्लाह। नबी की रियासत बयां हो रही थी, आप कर रहे थे सुभान अल्लाह। नबी का खाना बयां हो रहा था, आप कर रहे थे सुभान अल्लाह। नबी का पीना बयां हो रहा था, आप कर रहे थे सुभान अल्लाह। नबी का सोना बयां हो रहा था, आप कर रहे थे सुभान अल्लाह। नबी का जागना बयां हो रहा था, आप कर रहे थे सुभान अल्लाह। नबी का चलना बयां हो रहा था, आप कर रहे थे सुभान अल्लाह। नबी का बैठना बयां हो रहा था, आप कर रहे थे सुभान अल्लाह। नबी का अर्श बरी पे जाना बयां हो रहा था, आप कर रहे थे सुभान अल्लाह। नबी का रूह सलीम पर आना बयां हो रहा था, आप कर रहे थे सुभान अल्लाह। अब अब्दुल हन्नान आपका वकील होता है और गुंबद खजरा की तरफ लो लगाकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह आप अपनी निगाह नबुव्वत इस नूरानी मजमे में डाल दीजिए, इसलिए यहाँ आपके गुलाम बैठे हैं, यहाँ आपके दीवाने बैठे हैं। जब आपकी बोली सुनते हैं तो कहते हैं सुभान अल्लाह, जब आपका जिक्र सुनते हैं तो कहते हैं सुभान अल्लाह, जब आपका तज़किरा सुनते हैं तो कहते हैं सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हमें अर्ज़ ये करना है कि जब आपके गुलामों को, जब आपके दीवानों को आपकी बात से इतना प्यार है तो सरकार आपकी ज़ात से कितना प्यार होगा। क्या कहने सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह वाह। ला इलाहा पापन इल्लल्लाहु परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त न होई बिना मुहम्मद ना। ला इलाहा पढ़ने से गुनाह मिट जाते हैं। सुन लीजिए, आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? पढ़ते हैं कि नहीं? एक बार ईमान ताजा कर लीजिए और जोर से आप लोग भी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और जोर से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ला इलाहा पापन इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त न होई बिना मोहम्मद नाम। ला इलाहा पढ़ने से गुनाह मिट जाते हैं और इल्लल्लाह पढ़ने से परम पदवी मिल जाती है, आलम की इमामत मिल जाती है, आलम की शुजात मिल जाती है, आलम की सखावत मिल जाती है। ला इलाहा पढ़ने से गुनाह मिट जाते हैं, इल्लल्लाह पढ़ने से परम पदवी मिल जाती है। और ऐ लोगों, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, अगर तुम वैकुंठ प्राप्त करना चाहते हो, तो नबी का नाम सुबह लिया करो, नबी का नाम शाम लिया करो, नबी का नाम खलवत में लिया करो, नबी का नाम जलवत में लिया करो, नबी का नाम सफर में लिया करो, नबी का नाम हजर में लिया करो, नबी का नाम आबादियों में लिया करो, नबी का नाम वीरानियों में लिया करो, नबी का नाम पहाड़ की बुलंदियों में लिया करो, नबी का नाम जमीन की बस्तियों में लिया करो। और ये कान खोल करके सुन लो कि ये जन्नत किसी के बाप की नहीं है, ये तो मेरे रसूल पाक की है। वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा भाई, वाह 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 वाह। ला इलाहा पापन इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त न होई बिना मोहम्मद नाम। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मेरे तरीक़त तशरीफ रखते हैं, बस एक तुलसीदास का एक शेर सुनाऊंगा और उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं, जल्दी से मैं खत्म करने के चक्कर में हूँ। तुलसीदास ने लिखा है, एक हिंदू कवि ने लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है तुलसीदास ने, लिखा है तुलसीदास, एक हिंदू कवि ने लिखा, ये सुन लीजिए, हिंदू कवि ने लिखा है, सुंदर ना मुस्कुरा के बोलिए। आप लोग जितने लोग बैठे हैं, मेरे लिए आप ही लोग सब कुछ है। क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, और इतना अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, 3:30 बजे सुबह हुआ, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला आप लोगों की इस हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाए। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप। एक बार मैं जो सुनाना चाह रहा हूँ वो सुन लीजिए, मजा आएगा इंशाअल्लाह। बड़ा अच्छा लिखा है, हिंदू कवि ने लिखा है, सुंदर 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 कवली मुस्कान। नबी की सुंदरता का कोई जवाब नहीं, रसूल की खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं। हजरत अली की नमाज असर के लिए रसूल पाक ने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया, सूरज वापस लौटा, घूमने लगा। रसूल पाक ने इशारा फरमाया तो सूरज अपनी जगह पे जाके डूब गया। और जहाँ तक आकाश के चंद्रमा की बात है तो दाई हलीमा फरमाती हैं कि एक दिन मैं रसूल पाक को झूले में झुला रही थी, एक दिन मैं रसूल पाक को झूले में झुला रही थी। जब मेरी निगाह झूले के अंदर पड़ी, मैंने देखा कि झूले के अंदर रसूल पाक की उंगली मुबारक घूम रही है। कभी दाहिने जा रही है, कभी बाएं जा रही है, कभी पांती जा रही है, कभी सिरहाने जा रही है। दाई हलीमा फरमाती है, दाई हलीमा फरमाती है कि जब मेरी निगाह आकाश के चंद्रमा की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि आकाश का चंद्रमा भी घूम रहा है। वो भी कभी दाहिने जा रहा है, वो भी कभी बाएं जा रहा है, वो भी कभी पांती जा रहा है, वो भी कभी सिरहाने जा रहा है। दाई हलीमा ने उंगली को घूमते हुए देखा और आकाश के चंद्रमा को घूमते हुए देखा तो उनका दिमाग भी घूमने लगा। रसूल पाक
जब बोलने लगे दाई हलीमा अर्ज करती या रसूल अल्लाह कहीं मुझको धोखा तो नहीं हो रहा था। कहा क्या हुआ? कहा एक दिन मैं आपको झूले में झूला रही थी, जब मेरी निगाह झूले के अंदर पड़ी मैंने देखा कि झूले के अंदर आपकी उंगली मुबारक घूम रही है, और जब मेरी निगाह आकाश के चंद्रमा की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि आकाश का चंद्रमा भी घूम रहा है। रसूल पाक फरमाते हैं दाई हलीमा सुनो सुनो, बारगाह नबूवत में कभी किसी को धोखा नहीं हुआ करता है, बारगाह रिसालत में कभी किसी को धोखा नहीं हुआ करता है। जो तूने देखा है वो सच देखा है, जो तूने देखा है वो हक देखा है, जो तूने देखा है बिल्कुल बचा देखा है, जो तूने देखा है 100% सही देखा। क्या कहने, वाह 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 वाह। रसूल पाक फरमाते हैं दाई हलीमा सुनो सुनो, जब तेरी निगाह झूले के अंदर पड़ी तूने देखा कि झूले के अंदर मेरी उंगली मुबारक घूम रही है, मगर आज ये हकीकत भी जान लो कि मेरी उंगली के इशारे से ही ये आकाश का चंद्रमा भी घूम रहा था। तब तो आला हजरत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महज में। पीर तरीक़त राहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अमीरुल हुदा साहब तशरीफ रखते हैं। इनकी दुआओं पर आज के जलसे का इख्तिताम होगा और हजरत की तशरीफ आवरी ये बहुत बड़ी चीज है। हजरत की मौजूदगी में तो चंद मिनट बोलने का मौका मिला, ये भी बड़ी बात है। आप लोग भी हजरत की दुआएं लिए बगैर न जाएंगे, वरना बहुत बड़ी कम नसीबी होगी हमारे लिए भी आपके लिए भी। इसलिए जल्दी से ये शेर सुनिए। आला हजरत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महज में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महज में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या कहने, वाह 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 वाह। की जावे। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।